बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू एडिशन उर्दू प्राइमरी तालीम चौथी जमात। और हमारा पेज नंबर है इसका जो है वो 81 और यूनिट नंबर है 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस जो है वो लेक्चर के ज़रिए मेरा जो है वो चैनल ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन जो है ना ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी जो है ना ऑन डिमांड लेक्चर चाहिए तो आप मुझे जो है वो हमारे तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ज़रिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। पहले उसे क्रोम में ओपन करना है, गूगल क्रोम में, फिर आपने उसको जो है ना वो क्लिक करना है तो वो पूछेगा, तो दोबारा आपने उसको व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप बिज़नेस में या व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप में ओपन करना है और फिर आप उसको ज्वाइन का बटन प्रेस करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा चैनल के अबाउट में likey.com के बाद मेरा जो है वो मोबाइल नंबर भी मौजूद है। जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तालीम और तरबियत के सिलसिले में आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप। और चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। चौथी जमात यानी आफाक उर्दू किताब चहारम या चौथी किताब, सबक नंबर 15 जी, राज सच्ची खुशी का। ये टंग ट्विस्टर है उर्दू ज़ुबान के अंदर। राज के बाद जो है ना वो राज सच्ची खुशी जब आप बोलने लगते हैं तो आपको ज़े और सीन के बीच में जो है ना वो फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो लाजमी तौर पर रुकेंगे, यहाँ पे आप वक्फ़ा करेंगे, तवक्कुफ़ करेंगे और तवक्कुफ़ करने से फिर ये लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त अदा होगा, राज सच्ची खुशी का। ठीक है जी, ये पहली टिप और ये पहला टेक्ट आप ज़हन में रख लीजिए। और आगे चलते हैं जी। मकासद है, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो खिदमत खल्क और बामी इमदाद की अहमियत से आगाह हो सकें। अच्छा, खिदमत खल्क और बामी इमदाद ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे जो है ना वो समझना और आगाह होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आगे जाके भी जो है ना वो जो 4, 5 और 6 के अंदर आगे जाके फिर जो है वो रेड क्रिसेंट और रेस्क्यू 1112 और हिलाल अहमर और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन और ईदी और कौन है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पाकिस्तान से बाहर तो फिर रेड क्रिसेंट ही ज़्यादा, हाँ, लाइन्स क्लब इंटरनेशनल और फ़िलहाल यही ज़हन में है, फिर कभी जो है ना आई ज़हन में तो बता दूंगा। और छिपा है पाकिस्तान के अंदर, तो ईदी, मदीना वेलफेयर ट्रस्ट है, मिनाज वेलफेयर ट्रस्ट है, मिनाज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉट ट्रस्ट, जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है मुकम्मल। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नैयाद जो है ना वो है और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसको पजीराई और अहमियत असल है। हत्ता कि UNO के अंदर भी पाकिस्तान की जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल नुमाइंदगी की तरफ से, जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशनल नुमाइंदगी की तरफ से मिनाजुल कुरान को सिंडिकेट का दर्जा हासिल है और मेंबर का दर्जा हासिल है। तो उसके बाद है जी, ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा परवान चढ़ा। मतलब बुनियादी तौर पे खिदमत खल्क और बामी इमदाद सा अगर ये होगा तो कल कला आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से इनको अहमियत दे सकेगा, इन प्रोजेक्ट के बारे में जान सकेगा और फिर सबसे बढ़कर क्लास के अंदर वो दूसरे जो है ना क्लासमेट को तब अहमियत देगा जब उसको आप खिदमत खल्क और बामी इमदाद के बारे में जो है ना वो उसकी अहमियत से आगाह करेंगे, वरना वो खोया खोया और तन्हा रहेगा। और ऐसे बच्चों की आप जो है ना वो ग्रूमिंग इसके ज़रिए से कर सकते हैं। इसमें ज़मीर का दुरुस्त इस्तेमाल करें। इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस, उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना है कि व्हाट आर द प्रोनाउंस एंड व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड व्हाट इज़ द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। अच्छा जी, उसके बाद है ज़रूरतमंदों की मदद का जज्बा परवान चढ़ा सकें। यहाँ पे आपने जो है ना वो बच्चों को फ़र्क भी वाज़े करना है। हमारे यहाँ ज़रूरतमंद को जो है ना वो हर तरह की जो है ना वो ज़रूरतमंद को यहाँ पे बताया जाता है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि जो शख्स जो है वो माजूरी का जो है या माजूरी का ढोंग कर रहा हो तो उसको ज़रूरतमंद नहीं समझना। मुहावरात का मफ़हूम समझ, ये आपकी बेसिकली लेक्चरिंग स्टोरी के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। मुहावरात का मफ़हूम समझ कर उन्हीं जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात जो है का मफ़हूम समझ कर उन्हीं जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात से मुराद ये है कि जो है ना जितने भी आपके फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं ना उनका मफ़हूम क्या होता है, यानी वो अल्फाज और होते हैं, मानी और होता है, और उसका जुमलों में इस्तेमाल जो है वो कैसे होगा। अहम अल्फाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद क्या जी,
رینگ کا مطلب ہے جی آہستہ آہستہ، خدمت کا مطلب ہے جو ہے وہ بم امداد یا مدد، نوکری، غرض کا مطلب ہے مقصد، خلق کا مطلب ہے مخلوق آپ نے کیا ہوا ہے، چلیں خلق خدا جو ہے نا وہ مخلوق، ٹھیک ہے۔ انتہا کا مطلب ہے آخری حد، صرف حد نہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک لیکچرنگ سٹوری کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ ایک پکچر دی گئی، آپ اس کو بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دسمبر ختم ہونے کے قریب تھا، سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ جہاں جہاں وقفہ ہے وہاں پہ آپ نے وقفہ لازمی لگانا ہے، اور جہاں پہ جو ہے نا وہ ختمہ ہے وہاں پہ ختمہ لازمی لگانا ہے۔ دسمبر ختم ہونے کے قریب تھا، سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ حسن اور آمنہ بس کی کھڑکی کے پاس بالکل چپ چاپ بیٹھے تھے، دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ دن پہلے وہ امی اور ابو کے ساتھ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے خالہ جان کے پاس راولپنڈی گئے تھے۔ خالہ جان انہیں مری کی برف باری دکھانے بھی لے گئیں۔ آسمان سے برف گرتی دیکھ کر تو بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی منتہا، آخری حد۔ ویسے انتہا کو حد بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر منتہا آ جائے تو پھر آخری حد ہوگی، نہ رہی۔ اتنے مزے کرنے کے بعد واپسی کا سفر دونوں کو اداس کر رہا تھا، واپسی کا سفر دونوں کو اداس کر رہا تھا۔ چونکہ 4 کلاس کے بچے ہیں تو ٹیچنگ جو ہے اس کے اندر، ریڈنگ کے اندر اور ڈکٹیشن کے اندر ان کو یہ الفاظ صحیح لکھنے آنے چاہیے اور صحیح بولنے آنے چاہیے۔ باقی چیزیں اس سے اگلے سٹیپس کے اندر جو ہے نا وہ 6ٹھی 7ویں کے اندر جو ہے ان کے لیکچرز کے اندر میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ اچھی بات یہ جو ہے نا وہ سینئر کلاسز کے اندر یہی آپ کا ٹیچنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ حتیٰ کہ راستے سے کسی چیز کا ہٹا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ فلاح کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ جی آپ بچوں کو جو ہے نا اس کو بھی لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نیو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔